2026 में मूलांक 3 कैसा होगा। जो भी लोग 3, 12, 21 और 30 को पैदा हुए हैं, बॉर्न हुए हैं, उनका मूलांक है 3। आप जुपिटर से रूल होते हैं, देव गुरु बृहस्पति से रूल होते हैं। अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी आ रही है, सन और जुपिटर की, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी कंपैटिबिलिटी मानी जाती है। 1 और 3 की कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो जिनका भी मूलांक 3 है उनके लिए ये साल अच्छा होने वाला है। किन किन बातों का ध्यान देना है इस साल, आपको क्या क्या चीज़ें सोच समझ के करनी है, वो हम यहाँ पे आगे समझेंगे। ये साल मूलांक 3 के लिए बहुत ही पावरफुल और ग्रोथ का साल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सन और जुपिटर साथ में आ रहे हैं। आप इस साल किसी गुरु से मिल सकते हैं, कोई नई चीज़ सीख सकते हैं आप इस साल। कुछ कोर्सेज करते हुए आप अपने आप को पाएंगे, कुछ तरह तरह के कोर्सेज करने में आपका इंटरेस्ट होगा कि मैं कुछ ये सीख लूँ, मैं कुछ ऐसा कर लूँ, ज्ञान लेना चाहेंगे, क्योंकि गुरु इस ज्ञान, और ये आपके लिए बहुत अच्छा भी होगा, क्योंकि इससे आपका जो नंबर है, रूलिंग नंबर है, जिससे आप रूल होते हो, मूलांक 3, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। बस हाँ, आपको ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जुपिटर खराब होने लगता है। ज्ञान लीजिए, आगे बढ़िए, ज्ञान लोगों को दे भी दीजिए, क्योंकि ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता भी है, लेकिन उसको अपने ईगो से मत जोड़िए। तो ज्ञान के साथ जहाँ भी ईगो जुड़ा वहाँ पे मामला बिगड़ जाएगा। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ये साल न्यू बिगनिंग का भी है, तो अगर ईगो को साइड में करेंगे ना, तो आपके ज्ञान के साथ, आपके नॉलेज के साथ, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के साथ नई शुरुआत होगी। सक्सेस मिल सकती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कोई नई आपको प्रमोशंस मिल सकते हैं, कोई नई उपाधि मिल सकती है, अगर आपने ईगो को साइड में रखा और नए नए चीज़ों को सीखते चले गए और खुद में अहंकार को कोसों दूर रखा, क्योंकि अहंकार भी देने वाला है ये साल आपको। तो थोड़ा बैलेंस करने का साल है। पढ़ाई कर रहे हो तो रिश्ते खराब हो रहे हैं, जॉब कर रहे हो तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप पे ध्यान दे रहे हो तो जॉब में प्रॉब्लम आ जा रही है। तो थोड़ा बैलेंस करने का साल तो है, और आप नॉलेजेबल पर्सन हैं तो आपको ये सब चीज़ें टैकल करना बहुत अच्छे से आता है। जो सूर्य का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा उसको ले लीजिएगा, और जो ऐसा प्रभाव जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है उसे साइड में करना होगा, और ये आप ही कर सकते हैं। कैसे करना होगा, इस बारे में आपको विचार करना होगा। सोचिएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ। सही से फैसले लीजिए इस साल, खुद से सोचने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप बहुत समझदार इंसान भी हैं। अगर आप थोड़ा सा चीज़ों पे टाइम देते हैं ना, तो चीज़ें सही होने लगती हैं। समय दीजिए चीज़ों को। चीज़ें लाइफ में गलत हो रही हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने आप में एक विचार लाइए कि ठीक है, मैं इसको टाइम देता हूँ, ये सही हो जाएगा। मैं अभी जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उस पर मैं फोकस करता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लर्निंग करना आपके लिए बहुत ही लकी है इस साल, बहुत ही अच्छा होगा। इस साल आपका दिमाग बहुत तेज़ चलेगा। वैसे तो तेज़ चलता ही है, आप नॉलेजेबल पर्सन हो, बट इस साल थोड़ा ज़्यादा आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि टीचिंग के ज़रिए आप अथॉरिटी में आ सकते हैं। किस चीज़ से बचना है आपको, पॉलिटिक्स और कंट्रोवर्सीज से। इन सब चीज़ों से आप कोसों दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऐसी चीज़ें हो जाएंगी कि आपको लगेगा कि आप फंस रहे हैं इन सब चीज़ों में, कंट्रोवर्सीज में, लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं तो आपका दिमाग उधर जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, ऐसी चीज़ें होंगी, होने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप इन सब बातों को पीछे करके अपने आप पे फोकस करें, तो आप बहुत ही आगे जाएंगे। जो भी आपके गुरु हैं, टीचर्स हैं, बड़े हैं, उनको आप रिस्पेक्ट दीजिए। इससे आपको यूनिवर्सल ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की नेचुरली ब्लेसिंग्स होती हैं मूलांक 3 पे। जब भी आप किसी सिचुएशन में फंसे होते हैं, आपको लगता है कि मैं कहाँ फंस गया, तो किसी ना किसी तरह से आपको कहीं ना कहीं से हेल्प ज़रूर मिल जाती है। और इस साल भी इस चीज़ को आप महसूस कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ और इन्हेंस हो, ब्लेसिंग्स आपके साथ रहें, तो आप लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए जो आपसे बड़े हैं, और देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत से बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। इस साल आप मेंटली स्ट्रांग फील करेंगे। इस साल आप थोड़ा पॉजिटिव सोच को रखेंगे अपने साथ। नंबर 1 का साल है, न्यू बिगनिंग्स को दर्शाता है। तो इस साल आपके लाइफ में नई बिगनिंग्स हो सकती हैं, ग्रोथ मिल सकती है, करियर में, पैसे में, एजुकेशन में, इन सब एरियाज़ में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। थोड़ा गुस्से पे आपको इस साल कंट्रोल करना होगा, क्योंकि नेचुरली ये साल थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो डालने वाला है सबके अंदर, आपके अंदर भी आएगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा अपने आप को टाइम दीजिएगा, उससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी क्लैरिटी आपको दिखाई देगी।
देखिए 2026 का तो आपके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, लेकिन इसके अलावा आपका बर्थ चार्ट कैसा है, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, इस पर भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन ये जो साल है 2026 का, सूर्य का जो साल है, नंबर 1 का जो साल है, इसका तो इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए आप इन सब बातों पे अगर ध्यान देंगे जो मैं बता रही हूँ और उसको उस तरह से करेंगे तो आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको रास्ते काफ़ी क्लियर दिखाई देंगे। इस साल जो चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में एज़ पर न्यूमरोलॉजी, जिस पे आपको ध्यान देना है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे हर चीज़ के बारे में, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा समझिए कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे अपने वर्क पे फोकस करना है, अपनी फैमिली पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी सही कर सकते हैं। दूसरा, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों के साथ रखेंगे कि इसने मेरे लिए नहीं किया, उसने मेरे लिए वो नहीं किया, उसको ऐसा मेरे साथ करना चाहिए था, ऐसा व्यवहार उसने किया। तो ये सब चीज़ें नेचुरली होंगी, इस पे भी आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये सब चैलेंजेस जो आते हैं ना, अगर आप इस चैलेंज को पार कर जाते हैं तभी आप आगे अपनी लाइफ में कुछ कर पाते हैं, नहीं तो इसी चैलेंजेस में फंसे रहते हैं। जैसे गेम नहीं होता है, गेम में कितने चैलेंजेस आते हैं और हम लोग हर चैलेंजेस को पार करके अलग अलग लेवल्स तक पहुँचते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ भी है। अगर हम अपनी लाइफ के चैलेंजेस को समझें तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक और चैलेंज जो मुझे दिख रहा है मूलांक 3 के लिए, कि रिलेशनशिप में थोड़ा इश्यूज दिख रहे हैं, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं मुझे रिलेशनशिप में, जो कि आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। आपको ख़राब फील हो सकता है बहुत सी चीज़ों को लेके, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको लगेगी, क्योंकि रिलेशनशिप में तो एक्सपेक्टेशन होना नेचुरली है, क्योंकि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशन करते हैं। बट ये सारा आपको यही समझाना चाह रहा है कि अपने ऊपर ध्यान दो, तुम्हारे काम सिर्फ तुम आने वाले हो। जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, तो बिलीव मानिए सब लोग आपके पास आ जाएंगे। आपका जो पार्टनर है वो भी आपको समझने लगेगा, आपके अगल बगल के लोग भी आपको समझने लगेंगे, और कोई भी हर्डल्स आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि रास्ता साफ रहेगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप सिर्फ अपने पर फोकस कीजिए, सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस कीजिए, अपने ऊपर, अपने काम पे, अपने एनवायरनमेंट में जो चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं, और अपने आप चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। ये आपके लिए एक रेमेडी के रूप में भी काम करता है। तो थोड़ा सा समझ के चीज़ों को करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ रहेगी और चीज़ें आपके अनुसार होंगी। आपके लिए जो लकी कलर्स हैं वो हैं येलो और गोल्डन। इन कलर्स के शेड्स भी आप ले सकते हैं, और आपको जो कलर अवॉइड करना है वो है ब्लैक और डार्क ब्लू। अब मैं आपको बहुत ही सरल और पावरफुल रेमेडीज़ बताने वाली हूँ, जो कि आप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। पहली रेमेडी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में घी का दिया जलाना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही लकी होता है, लक फैक्टर को इन्हेंस करता है। आपको एक येलो डायरी खरीदनी चाहिए, येलो कलर की डायरी हो जिसमें आप अपने प्लानिंग्स को लिख सकते हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो लिख सकते हैं। कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसे येलो डायरी में लिखिए। अपने आइडियाज़, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस तरह की चीज़ें आप इस डायरी में लिखिए। डायरी येलो कलर की होनी चाहिए, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, बहुत लकी होता है आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा बात करने से बचना चाहिए लोगों से, वो एनर्जी आपको अपने काम में लगानी चाहिए, खुद में लगानी चाहिए। बहुत ज़्यादा लोगों को एडवाइस देने से बचें इस साल, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें। इस साल आप किसी एक चीज़ पे फोकस करिए, ये नहीं कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा, वो कर लें क्या, उसको किया जाए क्या, ऐसा नहीं करना है आपको। किसी भी एक चीज़ को डिसाइड कीजिए और उसी पे लगे रहिए, तभी आपको ग्रोथ मिलेगी। नहीं तो बस आप सोचते रह जाएंगे और भटकते रहेंगे कि क्या करें क्या ना करें, और आपको लगेगा कि ये तो मैंने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि ये साल बहुत सी चीज़ें लेकर तो आ रहा, लेकिन जब आप करोगे तब तो मिलेंगी ना चीज़ें, तभी तो आपके लिए वो चैप्टर्स खुलेंगे, आपके लिए वो लेवल्स ओपन होंगे, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ का दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन जब आप नहीं करेंगे और भटकते रहेंगे तब कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए आपको समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या सही है और आपको कौन सा काम करना है। इसलिए क्लैरिटी लाना इज़ मस्ट फॉर यू, आपको तभी सक्सेस मिलेगी। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, इससे आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है, और जब आपका जुपिटर स्ट्रांग होगा तो अपने आप आपकी लाइफ में बहुत ढेर सारे अच्छे बदलाव होंगे। तो जुपिटर को स्ट्रांग कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, 10 मिनट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपके घर का नॉर्थ ईस्ट क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, बहुत गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे डस्टबिन नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट को बहुत क्लीन रखिए। वहाँ पे कोई धार्मिक बुक रख सकते हैं, जो भी आपके घर का नॉर्थ ईस्ट हो।
अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में आप कोई छोटी सी येलो कलर की बुक रख सकते हैं या कोई धार्मिक बुक भी रख सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में मनी को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपने पर्स में येलो कलर का कार्ड या येलो कलर का पेपर ज़रूर रखें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको अननेसेसरी खर्च करने से बचना चाहिए। जल्दीबाजी में खर्चा नहीं करना चाहिए। बस कंफ्यूज हैं, इस चक्कर में हमने ये सामान ले लिया या ये चीज़ पे खर्चा कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। सोच समझ के ही आपको पैसे को स्पेंड करना चाहिए। जिनका भी मूलांक 3 है उनको एक बात का और ध्यान देना चाहिए कि जल्दीबाजी में पैसा नहीं खर्चा करना चाहिए। कन्फ्यूज़न में ले कि ना लें, यहाँ खर्चा करें कि ना करें, इन्वेस्ट करें कि ना करें, सोच समझ के कीजिए। अदरवाइज़ आपको बाद में ये लग सकता है कि मैंने फालतू में कर दिया। कर्जा मत दीजिए, किसी को लोन मत दीजिए, किसी को पैसा देने से बचें। पैसे को देने से बचें इस साल, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और लास्ट, मनी के लिए कंप्लेन करना बंद कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप मनी के लिए कंप्लेन करेंगे ना, लाइफ में आप देखेंगे कि आप स्टक हो गए हैं। आपको जो कुछ भी मिला है लाइफ में, जब भी मिला है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू कीजिए। तो मनी के लिए कंप्लेन करना बंद कीजिए, क्योंकि जितना आप कंप्लेन करेंगे ना, मनी उतना ही स्टक होता चला जाएगा। और जितना ही ग्रेटफुल आप रहेंगे कि ठीक है, जितना भी भगवान ने मुझे दिया आज तक, जो भी मेरे साथ अच्छा हुआ, उस सब के लिए मैं थैंकफुल हूँ। और देखिएगा कि कितना अच्छा मनी फ्लो होता है आपके लिए। आप मूलांक 3 हैं, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो देखिएगा आपको ग्रोथ बहुत मिलेगी लाइफ में, आप बहुत आगे जाएंगे। अगर आप अच्छे से चीज़ों को करेंगे तो ये साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो कुछ इस तरह से होगा 2026 में मूलांक 3। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह के और भी वीडियोज़ जो आने वाले हैं वो आपको मिल सकें।